नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैपिंग क्लास सेकंड में आप सबका स्वागत है। आज हम इस सेशन में मानचित्र के माध्यम से भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में समझेंगे और भारत के कौन से 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे हमेशा आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर भारत के हम जाने कि अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप सब लोग ऑलरेडी पढ़े भी हैं, लेकिन हम लोग यहां पर बहुत विधिवत तरीके से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर यहां पर जाने हम लोग कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अगर आप लोगों को पढ़े होंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो हमें देखने को मिलता है वो अक्षांशीय विस्तार कुछ इस तरीके से होता है। हमारे पास क्या होता है भैया? वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना होता है 37 डिग्री 6 मिनट जो होता है वह है उत्तरी अक्षांश। क्या भैया? उत्तरी अक्षांश। इस चीज को जरूर नोट करिएगा, उत्तरी अक्षांश है भैया, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो भारत का ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। आइए देखते हैं इस अक्षांशीय विस्तार को। अगर हम 6 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो इस पॉइंट को इंडिकेट करता है। 6 डिग्री 4 मिनट ये हमारा यहां पर हो जाएगा। और 8 डिग्री 4 मिनट की बात करें तो हमारा यहां पर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमें यहां पर देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि भारत का दो दक्षिणी विस्तार है, एक तो मुख्य भूमि है और एक संपूर्ण विस्तार है। तो ये संपूर्ण ये विस्तार का हिस्सा है 6 डिग्री 4 मिनट, और ये हमारे भारत का मुख्य भूभाग का हिस्सा है दक्षिणी भाग, जो 8 डिग्री 4 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम यहां पर चलें तो यहां पर आता है क्या 37.6 मिनट आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर आपके एग्जाम में 6 डिग्री और 37.6 मिनट दिया रहे तो आप इसी को टिक करेंगे, वो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको टिक कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये किसको इंडिकेट करता है, तो यहां पर आता है इंदिरा पॉइंट को। किसको इंडिकेट करता है भैया? ये करता है इंदिरा पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यहां लिख लेंगे हम लोग क्या, इंदिरा पॉइंट लिख लेंगे। अब इंदिरा पॉइंट के बारे में 2 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहला क्वेश्चन की इंदिरा पॉइंट है कहां पर, तो आप याद रखिएगा ये पड़ता है हमारे ग्रेट निकोबार में। कहां पड़ता है भैया? ग्रेट निकोबार में इसका हिस्सा स्थित है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ये भारत का दक्षिणी बिंदु कहलाता है। ये भारत का क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चनों को हम गलत कर देते हैं, और अभी क्लियर करेंगे कि कब हम इंदिरा पॉइंट को टिक करेंगे और कब हम टिक करेंगे कन्याकुमारी को भी। समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट को, तो याद रखिएगा यहां पर इतने पोर्शन को जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट को बात करें तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी, ये भी आप थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी किस राज्य से बिलोंग करता है, पहली बात तो यही क्लियर करेंगे। तो कन्याकुमारी जो बिलोंग करता है वो राज्य हमारा होता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ये बिलोंग करता है। साथ ही साथ भारत का क्या है, ये दक्षिणी विस्तार है। दक्षिणी विस्तार है। कहोगे सर दोनों दक्षिणी विस्तार है क्या, पर याद रखिएगा ये जो दक्षिणी विस्तार है ये किसका विस्तार है, मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का ये दक्षिणी विस्तार है, याद रखिएगा। अगर आपके प्रश्न में मुख्य भूमि दिया है और ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी दोनों दिया है तो आप हमेशा कन्याकुमारी को ही टिक करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कन्याकुमारी से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या है या इसका पुराना नाम क्या है, तो लिख लीजिएगा इसे कैप केमोरीन के नाम से जानते हैं। कैप केमोरीन के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उत्तर और जान लीजिए, एक उत्तर और बढ़िया जान लीजिए कि जो हमारा कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी से एक क्वेश्चन और बनता है क्या, ठीक है,
अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर का मिलन बिंदु है ये, और हिंद महासागर का, हिंद महासागर का क्या है ये, का मिलन बिंदु कहा जाता है, इसको मिलन बिंदु कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ डाटा है जिनको आपको हमेशा कनेक्ट करके रखना है, याद रखिएगा। इसके बाद 37 अंश 6 मिनट पर आइए। तो 37 अंश जो 6 मिनट है ये कहलाता है इंदिरा कॉल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ये इंदिरा कॉल कहलाता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कह लीजिएगा, ये हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा। अब इंदिरा कॉल से दो ही प्रश्न बनता है कि भाई आखिर ये है कहां पर, पहले क्लियर करो। तो ये पहले आता तो था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब कहां आता है, लद्दाख में आता है। लद्दाख में भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये पीओके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया। दूसरी बात क्या होगा, भारत का उत्तरी बिंदु है ये, भारत का क्या है ये, भारत का उत्तरी बिंदु कहलाता है, भारत का उत्तरी बिंदु है। ये बात आप यहां पर अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। कहां पर है, लद्दाख पीओके क्षेत्र में है। कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो 37 अंश 6 डिग्री को ये उत्तरी अक्षांश को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, जल्दी बताइए भैया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होता है, देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे। तो देशांतरीय विस्तार को नोट कर लीजिएगा भाई कॉपी पर। ये जो होता है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, क्या 25 मिनट क्या, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर या उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश। तो यहीं पर कई बार गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा। कौन सा देशांतर कहलाएगा, पूर्वी देशांतर कहलाएगा। अब इसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आउट करेंगे वो यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, ये वाला एरिया होगा, और इसे कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट कहा जाता है ये। और फिर आप यहां पर चलोगे ये वाला पॉइंट, तो ये आता है 97 डिग्री 25 मिनट ये कहलाता है, याद रखिएगा। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये किस राज्य में है, सबसे पहले देखो, तो ये जो है ये आपके किस राज्य में पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में आता है इस चीज को, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग चले और कुछ जाने, तो 68 डिग्री को जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद कर लीजिएगा सरक्रिक को करता है, सरक्रिक को करता है। और सरक्रिक नहीं दिया होगा तो इसी को कहते हैं गुहार मोती भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गुहार मोती कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सरक्रिक या गुहार मोती है ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। ये क्या है, तो लिख लीजिएगा भारत का ये क्या कहलाता है भैया, भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है। समझ में आ रहा है, ये भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है। यहीं पर 97 अंश 25 डिग्री पर चला जाए तो ये जिस स्थान को इंडिकेट करता है इसको क्या बोलते हैं, इसको वलांगू बोलते हैं, वलांगू कहा जाता है। या इसी को कहीं कहीं पर इसी के एक स्थान को क्या बोलते हैं, किबदू कहा जाता है। क्या बोलते हैं, किबदू कहते हैं। और ये जो होता है ये भारत का पूर्वी बिंदु है। ये क्या है, ये भारत का पूर्वी बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, भारत का पूर्वी बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे आपके लिए डाटा है जिनको आपको हमेशा तैयार करना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज के सेकंड मैपिंग के सेकंड क्लास में हमने जाना कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है।
और देशांतरीय विस्तार कितना है, इनको कहां कहां पर मानचित्र पर इंडिकेट किया गया है और साथ ही साथ उन किन बिंदुओं को यह चिन्हित करता है और उन बिंदुओं की क्या विशेषता है, यह भी मैंने आपके सामने क्या किया, बताया। अब एक बात यहां पर जान लीजिएगा, एक चीज, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है भैया, जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिगमिलियन कहते हैं, याद रखिएगा, पिगमिलियन, पिगमिलियन और लाहेचिंग के नाम से जानते हैं, और लाहेचिंग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, लाहेचिंग कहते हैं, लाहेचिंग कहते हैं। ये बात आप यहां पे थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। समझ में आया? तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करिए। इसी तरह छोटे छोटे 11 मिनट शो के वीडियो के तहत मैं आपके मानचित्र को बहुत जबरदस्त और शानदार बना दूंगा कि परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा आपके दिमाग में बस इंडियन ज्योग्राफी का मैप ही छाएगा। यह मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।